जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ भाई। कैसी है तबीयत आप लोगों की? कैसे हैं आप लोग? माय फर्स्ट लाइव क्लास। क्या बात है। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए। जय माता दी सभी को, राधे राधे। भारती कुमारी, भूजू, अभय सिंह और काफ़ी बच्चे लाइव हैं। एवी पटेल, सुनील कुमार, आईटीआई पलक गुप्ता। ठीक है। बहुत शानदार। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेंसुरेशन का क्लास, ये बताओ। मज़ा आ रहा है? क्षेत्र मिति पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आनंद आ रहा है? बिहार एसएससी को लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई। जो पढ़ा रहा हूँ उसी से बिहार एसएससी में आना है। बिहार एसएससी के लिए अपने से आप लोगों को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, कि आप यहाँ पर जो है वो बिहार एसएससी के लिए पर्टिकुलरली कुछ अलग से करने जाओ। ठीक है। चलिए। बहुत शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, ऑसम। चलो, बहुत शानदार। ठीक है भाई। देखो, अभी मेंस का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा एक लेवल ऊपर आ रहा है। ठीक है। और इस बार का जो पेपर में क्वेश्चन जितना भी आपके पेपर में पूछा गया है वो सारा का सारा आपके अपने शीट से पूछा गया है। अभी मेंस की जब आंसर की आएगी तो हम पूरा क्वेश्चन जो है वो हम आपके शीट से मैच करवा देंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये देखो यहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखो यहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये वाली शीट से आया हुआ है। पूरा का पूरा एज इट इज, सारा का सारा क्वेश्चन आपके अपने शीट से मेरे भाई मिला है। ठीक है। बस यहाँ पर ये रहा इस बार के मेंस के पेपर में कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का था। आसान डेटा नहीं दिए गए थे, बाकी जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा सेम था। यूँ समझ लीजिए, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10% प्रॉफिट अगर हमने करवाया है, या 12% या 13% करवाया है, तो एग्जामिनर ने 12.25 दे दिया है। ऐसे वाले सवाल दे दिए हैं। तो किसी ऐसे कंसेप्ट पर इस बार पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे भाई आउट ऑफ द बॉक्स था। सारे क्वेश्चन जो थे वो इन ऑफ द बॉक्स थे। सारे क्वेश्चन आसान थे, नॉर्मल थे, कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग थे यहाँ पे। तो आंसर की जैसे आती है वैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे यूट्यूब पर। आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। उस सबसे बड़े वर्ग जो 6 यूनिट की भुजा, पी क्यू 8 यूनिट की भुजा, क्यू आर तथा 10 यूनिट की भुजा, पी आर वाले किसी त्रिभुज के भीतर का क्षेत्रफल ए बटे बी वर्ग यूनिट है, जहां ए तथा बी जो है वो पूर्णांक है। तो ए प्लस बी का जो मान है वो ज्ञात करिए कितना होगा। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल। ठीक है। यहाँ पर यानी एक ट्रायंगल है और उसके अंदर में सबसे बड़ा एक स्क्वायर जो है वो यहाँ पर फिट किया गया है। तो वही बोला गया, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। ठीक है। विच इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल हुज साइड पी क्यू क्यू आर 6 8 10। अब ये जब 6 8 और 10 आप अपने मन में लेकर आते हैं, तो 6 8 10 में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल याद आता है या राइट एंगल ट्रायंगल? तो बोलोगे सर 6 8 और 10 में सबसे बड़ा जो ट्रायंगल याद आता है वो राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 6 8 10 जो रहता है सर, देखो, ये हमारा हो गया पी क्यू, ये हमारा हो गया सर क्यू आर, और ये हमारा हो गया पी आर। तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 8, और ये हमारा हो जाएगा 10 यहाँ पे। ठीक है। इसमें बोला गया द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल उस साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। ठीक है। और उसका एरिया ए बटे बी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान बोला है। अब इस वाले केस में मेरे भाई दो तरह के स्क्वायर बनते हैं। ठीक है। एक हमारा यहाँ पर ये वाला केस बनता है जिसके अंदर में आप ऐसे रख सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा जो केस बनता है वो हमारा ये वाला केस बनता है जो कि आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इन दोनों में मैक्सिमम एरिया हमारा किसका होता है? तो मैक्सिमम एरिया हमारा इसका होता है, इसका नहीं होता। अगर इन दोनों केस में बात करें, ये भी 6 8 और 10 है और ये भी 6 8 और 10 है, तो मेरे भाई उस केस में इसकी साइड जो होती है वो मैक्सिमम निकलती है। आप चाहो तो निकाल के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करा के दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल सा साइड बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये 6 8 10 वाला दोनों केस बता रहे हैं। इसमें जो स्क्वायर हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, और इसमें जो स्क्वायर बनाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर वैल्यू हमारी 6 8 और 10 होगी यहाँ पे। तो उस केस में यहाँ पर जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस। यहाँ पे ये हमारा साइड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 जमा 6 यहाँ पे। ठीक है, तो बोलोगे सर 48 बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लगभग यहाँ पर 14 का 3 गुना 42, मतलब 3.5 के करीब में आएगा नियरेस्ट यहाँ पे। ठीक है, लगभग हमारा कितना आएगा, तो 42 7 49, 3.5 के करीब में। किसके करीब में आएगा, तो 3.5 के करीब में। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो साइड है वो हमारा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ये आप यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो अगर हम बात करते हैं तो 6 8 और 10 आप यहाँ देख लो, तो बोलोगे सर 6 इंटू 8 इंटू 10 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस हमारा कितना होगा, तो 48 होगा। अगर हम देखते हैं तो 8 6 48 मेरे भाई 480, और यहाँ पर नीचे 148। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इसको थोड़ा कट करो, थोड़ा सा डिवाइड करो, थोड़ा इसे सॉल्व करो, तो आपको कितना मिलने वाला है। तो अगर हम 4 से काटते हैं, या 8 दूनी मतलब 8 अगर 8 मेरे भाई 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये हमारा 120 बार में जाएगा। 4 का 3 गुना 12, और यहाँ पर 4 का 7 गुना, ये 37 से कितनी बार में जाएगा, तो 37 का लगभग आपका जो है वो 3 गुना 7 तिरके 21, और 3 3 9 2 11। ठीक है, फिर उसके बाद 90 हो गया। मतलब ये आपका जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, ये 3.5 से भी वैल्यू आपकी कम आएगी, नियर अबाउट 3.2 या 3.3 करके आएगी। अब यहाँ पर इन दोनों के केस में अगर हम बात करते हैं, इसकी भुजा बड़ी है, और अगर इसकी भुजा बड़ी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली गारंटी 100% मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 100% इस केस में सिंपल सा आंसर होगा, और वो यहाँ पर ये होगा कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि तुम मैक्सिमम वाला स्क्वायर पता करो। तो जो मैक्सिमम वाला स्क्वायर होगा वो हमारा यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी। अब इस स्क्वायर की जो हमारी भुजा होगी, जो हमारा साइड होगा, वो हमारा किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर इनटू बेस और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी इतने के। तो यानी ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, तो बोलोगे सर ये 48 और बट्टे में कितना है, तो 14 है। इसे काटो सर, तो बोलोगे सर 24 बटे में 7 के आ जाएगा। ठीक है, तो कहा गया एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, जिसकी भुजा हमारी इतनी है, वो एरिया हमारा ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है। वो एरिया हमारा ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है। तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो साइड की वैल्यू इतनी है, तो एरिया का मान कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर हमारा 49। और इसी को बोला गया है कि ये ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर आंसर बताओ। आंसर के लिए a प्लस बी का मान हमें बताना है। तो a प्लस बी का मान बताना, इट मीन्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बोलेंगे 625, ये हमारा करेक्ट आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर देखो, इन दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के, यानी कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर ये ट्रिपलेट हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर बैच में चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ पर मिलेगा। देखो एप्लीकेशन में एक रिकॉर्डेड होता है, और उसके बगल में एक टेस्ट का ऑप्शन आता है, आप उसमें जाएंगे तो आपको टेस्ट जो है वहाँ पर वो मिल जाएगा। ठीक है सर, मेंस 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके क्लासरूम शीट से आए हैं या प्रैक्टिस शीट से, दोनों जगह से आए हैं मोहित पाठक। और जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, आपके सिलेबस से ही है, एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लाइव क्लास में ये बात बोल रहा हूँ भाई, तो उसका कुछ मीनिंग है। पिछले 3 सालों से 2020, 2021 और 2022 तीनों सालों के मेंस के पूरे क्वेश्चंस हम हर बार अपने पेड बैच से मैच करवाते हैं कि ये देखिए जो हमने आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया है, और ये देखिए आपका मेंस में यही सवाल आया है। और इस बार चौथी बार भी हम आपको कराएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, वो सारी के सारी आपके शीट से आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके शीट का नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, और इसमें बनाए जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
An equilateral triangle of a side 12 centimeter is drawn. What is the area of the largest square which can be drawn inside? अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में आप क्या बनाना चाह रहे हैं? तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में आप एक स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। और ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सबसे बड़ा जो वर्ग हम बना सकते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार देखो, स्क्वायर का पहले तो साइड निकालो। जब तुम इसका साइड निकाल लोगे उसके बाद तुम उसका एरिया निकाल लेना। और मेरे भाई, साइड निकालने के लिए मैंने क्या बातें सिखाई है याद करो। तो मैंने कहा कि यार स्क्वायर का अगर भुजा तुम एक्स मानोगे तो साइड कभी भी बराबर होगा बेस इंटू हाइपोटेनस और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा? तो बेस प्लस हाइट। बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अगर आपको एंड रिजल्ट याद रखना है तो आप एंड रिजल्ट याद रख सकते हैं, और यदि आपको साइड निकालना है तो आप यहाँ पर साइड भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस हमारा कितना हो गया? तो 12 हो गया। हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा कितना होता है? तो √3/2 इंटू साइड हो जाता है। √3/2 इंटू कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। बस यहाँ पर जिन लोगों को गुना किया है, जैसे इसे काटोगे अगर तो उन्हें जोड़ दो। जैसे यहाँ पर 12 हो गया और ये हमारा 6√3 है, तो 6√3 को जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 12 इंटू 6 72√3 हमारा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2 + √3 हो जाएगा मेरे भाई। 6 से अगर हम काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो हम बोलेंगे 12 इंटू √3। ठीक है। और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये नीचे 2 + √3 है, तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा? 2 - √3 बन जाएगा। कई बार रेशनलाइजेशन के तरीके हमने आपको बताए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर नीचे प्लस में होता है तो ऊपर माइनस में चला जाता है, और नीचे क्या आता है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या निकाला है? तो अभी मैंने साइड निकाला है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? तो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है? साइड का स्क्वायर किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे 12 का स्क्वायर कितना होगा? तो 144 होगा। √3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? तो इंटू हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। और इन संख्याओं का स्क्वायर कितना होगा? तो a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर उसके बाद b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। माइनस कितना होगा? 2ab। तो 2 इंटू a इंटू b, यानी माइनस हमारा हो जाएगा 4√3 हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब समझिए इस बात को लेकर क्या क्वेश्चन में कहा गया? 144 का 3 × 14 3 के 42 4 3 के 12 432 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारा 4√3 के। जो आखिरी चरण है हम उसमें पहुंच चुके हैं, इसको गुना करो। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 21 और 22 हो गया, और 28 और 2 हमारा 30 हो गया। तो ये हमारा 30 24 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा किसके? तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 1728√3 के यहाँ पे। तो 30 24 और 1728√3, 30 24 और 1728√3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई छोटा सा सवाल था, और ये छोटे से सवाल पर हमें ये फोकस करना था कि यदि मुझे एक अगर ट्रायंगल के अंदर जो है यहाँ पर एक वर्ग जो है उसकी अगर भुजा निकालनी है, तो ये बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट करके हम यहाँ से सीधा सीधा इसका भुजा निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं? एरिया। अगर किसी बच्चे को मेरे भाई डायरेक्ट भुजा निकालने का फॉर्मूला याद है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, और पहले मैंने क्या बताया है यहाँ पर देख लो भाई। मैंने बहुत क्लियर वे में पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। √3a इंटू 2 - √3, बहुत अच्छे तरीके से। √3a इंटू 2 - √3। तो आपको यहाँ पर इस पूरे सवाल में इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ये सवाल आपने बनाया, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। आप ये सब कुछ भी काम नहीं करते, आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बोलते कि सर आप ही ने सिखाया है कि जो भुजा होता वो √3 इंटू साइड, तो साइड हमारा 12 है, तो बोलोगे सर 12 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना होगा? 2 - √3। सर ये हमारा साइड हो जाएगा कि √3 इंटू साइड और इंटू 2 - √3। अब ये जब साइड हो गया तो उसका बाद एरिया निकालने के लिए क्या होगा? स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इतना, इसका स्क्वायर इतना, इनका स्क्वायर इतना, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो √3a इंटू 2 - √3 आप लोगों को ध्यान रखना है कब मेरे भाई? यहाँ पर तो जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़े स्क्वायर की बात हो, जब एक यहाँ समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक सबसे बड़े वर्ग की बात हो।
तीन केस होता है, ध्यान रखना। पहला केस होता है हमारा √3 इंटू 2 माइनस √3। दूसरा वाला केस हमारा जब ट्रायंगल के अंदर में कुछ इस प्रकार का हम बनाते हैं स्क्वायर, परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस। और तीसरा वाला केस यहाँ पर ये होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इंटू हाइट। एकदम रट लेना है जुबान पे, और नहीं याद हो मेरे भाई तो हाथ पे लिख लो, और ज़्यादा दिक्कत हो मेरे भाई तो सामने एक कॉपी पन्ने पर पेपर पे लिख के अपने टेबल पे चिपका दो, ताकि सुबह शाम उठते जागते उसको देखते रहो और वो चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला है, ज़रा पढ़िए। बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो मेरे भाई यहाँ पर रंग बिरंगे रंगों से मेरे भाई कलर किया गया है, इसका एरिया हमें बताना है। यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, तो एग्जामिनर ने ए बी का मान हमें 6 दे दिया है, और बी सी का मान हमें 8 दे दिया, और ए सी का मान हमें 10 दे दिया है। और बोला गया यहाँ पर कि इसका एरिया बता दो मेरे भाई, इसका एरिया और इसका एरिया हमारा कितना होगा। मैंने कहा देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बच्चा यहाँ पर 6 दिख रहा है तो रेडियस उसको 3 मानेगा और सेमी सर्कल का एरिया निकालेगा। इसका रेडियस 4 मान के इसका एरिया निकालेगा, और इसका एरिया 10 मान के इसका एरिया निकालेगा। और ये वो बच्चा होगा जो बेसिक नॉलेज के साथ होगा, जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। तो बेसिक वाला यहाँ पर क्या करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और पहले ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। बेसिक वाले को तो ये नज़र आएगा कि यार यार 3 तरह के सेमी सर्कल हैं, और 3 तरह के सेमी सर्कल है, तो मुझे यहाँ पर अगर आंसर निकालना है तो मुझे तीनों सेमी सर्कल के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया का आधा। तो पाई आर स्क्वायर भाई क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे पहला वाला सेमी सर्कल का एरिया पाई आर वन स्क्वायर बाई 2। दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2। तीसरे वाले का जो एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा पाई आर थ्री का मेरे भाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही मायने में देखो पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू हर जगह पर यहाँ जो है वो हमारा सेम रहते हैं। तो बोलेंगे R1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा मेरे भाई R3 का स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो पाई बाई 2 हो गया। R1 का मतलब कितना, ये 6 है। 6 का आधा कितना होगा, 3। 3 का स्क्वायर हमारा 9। ये हमारा 8 है। 8 का आधा 4। 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा 10 है। 10 का आधा मतलब 5। 5 का स्क्वायर 25। अगर हम सही मायने में देखे बोलेंगे 25 और 25 50। 50 का मेरे भाई आधा यानी 25 बाई हमारा करेक्ट आंसर आएगा। खेल खत्म। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हमें कोई परेशानी नहीं हुई इसमें, हमने बेसिक से बना लिया, कहाँ कष्ट हुआ, 4 स्टेप में निकला। लेकिन फिर मैं बोलूँगा पेपर में इस तरीके से मत करना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, कि हम यहाँ पर पाई बाई 2 कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, 25 25 50 कर रहे हैं, 50 का आधा 25 पाई दे रहे हैं, ऐसे हमें नहीं करना है। अब ऐसे नहीं करना है तो हमें क्या करना है, तो मेरे भाई इस बात को समझना। आप जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, क्या बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, तो देखो उसमें कितने प्रकार के फिगर छपेंगे आपके। सारा फिगर हम आपके लिए यहाँ पर क्लियरली करते चले जा रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें आपके जहन में मेरे भाई फिट हो और आपको समझ में आए। सबसे पहला फिगर नंबर 1, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ भी एक ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल का, यहाँ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और यहाँ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए। या फिर दोस्त यहाँ पर क्या बनाया जाए, तो 3 भुजा बना दिया। अब 4 भुजा का क्या बनाओ, तो एक स्क्वायर बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये सारे स्क्वायर है। या फिर तीसरा केस यहाँ पर ये बना दो कि इसके ऊपर में सेमी सर्कल, इसके ऊपर में सेमी सर्कल, और इसके ऊपर में सेमी सर्कल। अब ज़रा गौर से देखना, मैं इसकी भुजा को यहाँ पर ए मान रहा हूँ, ये भुजा हमारी बी है और ये भुजा हमारी सी है। यहाँ पर इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना। यहाँ पर इसे ए माना, इसे बी माना, और यहाँ पर इसे भी हमने सी माना। हर जगह के फिगर का अलग अलग नाम होगा। ये फिगर नंबर 1 होगा, ये फिगर नंबर 2 होगा, और ये फिगर नंबर 3 होगा। ये फिगर नंबर 1 होगा, ये फिगर नंबर 2 होगा, और यहाँ पर ये फिगर नंबर 3 होगा। ये फिगर नंबर 1 होगा, ये फिगर नंबर 2 होगा, और ये फिगर नंबर 3 होगा। तो मेरे भाई तीनों जगह पर आप क्या सीखेंगे, ज़रा समझिए, जानिए और सीखिए। अगर हम इस वाले फिगर की बात करते हैं तो हमें पाइथागोरस की थ्योरम से पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है सी के स्क्वायर के। कि सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, सी के स्क्वायर के। सर यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर सी के स्क्वायर के। उत्कर्ष भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो जीवन में, तुम बहुत कामयाब बनो भाई।
ठीक है। आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा किसके, c के स्क्वायर के। अगर हम √3/4 से सब में गुना कर दें, √3/4 से इसमें गुना कर दे तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर हमारा। √3/4 से इसमें गुना कर दे तो ये हो जाएगा √3/4 b स्क्वायर हमारा। √3/4 से इसमें गुना कर दे तो √3/4 c स्क्वायर हमारा। यानी ये किसका पार्ट है, तो ये पहले वाले का एरिया है। ये किसका एरिया है मेरे भाई, तो दूसरे वाले का है। और ये किसका एरिया है, तो तीसरे वाले का एरिया। ये मेरे भाई क्या हो गया, तो ऐसे हमारा रिजल्ट निकल कर आया कि सर अगर आप पहले के एरिया को दूसरे के एरिया के साथ जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, तीसरे के। हमने कैसे निकाला, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। मैं एक संख्या में से सब में गुना कर सकता हूं, तो मैंने √3/4 से सब में गुना कर दिया। √3/4 से गुना करने पे ये हमारा पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ये दूसरे वाले फिगर का एरिया हो गया, ये तीसरे वाले का। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पहले और दूसरे के एरिया का सम हमारा किसके बराबर है, तीसरे के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो ये अपने आप में देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर बराबर होगा किसके, c के स्क्वायर के। a का स्क्वायर पहले फिगर का एरिया, b का स्क्वायर दूसरे वाले का एरिया, और c का मेरे भाई तीसरे वाले का एरिया। तो यहाँ पर भी पता चला कि पहले और दूसरे का जो क्षेत्रफल है वो तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले दूसरे का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तीसरे के। अब मेरे भाई इस वाले केस में आ जाओ, तो इस वाले केस में आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बोल सकते हो सर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे c स्क्वायर के। एक काम करते हैं, हर किसी में हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे पाई का a स्क्वायर प्लस यहाँ पर पाई b स्क्वायर और बराबर होगा पाई के c स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, हर किसी से दो में डिवाइड करते हैं। दो में इससे भी डिवाइड करो, दो में इससे भी करो, दो में इससे भी करो। तो ये तुम्हारा किसका आ जाएगा, पहले वाले सेमी सर्कल का, ये तुम्हारा दूसरे वाले का, और ये तुम्हारा तीसरे वाले का। यानी मेरे कहने का मतलब है कि तुम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो और राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजाओं पर सेम तरह का पॉलीगन बनाओ। या तो तीनों के ऊपर में ट्रायंगल बनाओ, या तीनों के ऊपर में स्क्वायर बनाओ, या तीनों के ऊपर में सेमी सर्कल बनाओ। तीनों के ऊपर त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा या फिर वृत्त बनेगा, मेरे भाई हमेशा पहले और दूसरे का क्षेत्रफल तीसरे के बराबर होगा। इन दो ट्रायंगल का एरिया तीसरे के बराबर, इन दो स्क्वायर का एरिया तीसरे के बराबर, इन दो का एरिया इसके बराबर। वैसी स्थिति में यहाँ पर हमें अलग अलग एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे इस सवाल में हमें बोला गया था कि तुम यहाँ पर इसका अलग एरिया निकालो, इसका अलग एरिया निकालो, इसका अलग एरिया निकालो, तो हम ऐसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि अगर बात आती है जब भी स्मार्ट अप्रोच की, तो हम लोग वहाँ क्लास में क्या सीखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये सब ऐसे काम घटिया से नहीं करने। इन दोनों का एरिया निकालने के बजाय यहाँ पर तुम इसी के एरिया का डबल कर दो, हरे वाले का डबल कर दो, क्योंकि ये दोनों हरे वाले के बराबर होंगे। मुझे तीनों का सम चाहिए, हरा भी चाहिए और ये दोनों भी चाहिए। बट ये दोनों ने कहा जो यहाँ पर आएगा वही मेरा भी मान होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर पूरा आंसर निकालना है, तो पूरा आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, तो हरे वाले के एरिया का डबल। हरे वाले का एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू इसका रेडियस कितना है, तो 5 है, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इस एरिया का मुझे कितना गुना करना होगा, 2 गुना, तो आंसर 25 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्त यहाँ पर कि जैसे मानो तीनों ना निकालने के बजाय इसी का डबल कर दिया। हरे वाले का डबल करने का मतलब एक सर्कल का एरिया निकालना, और एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारा कितना है, तो 5 है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है यहाँ पे वो हमारा क्या होगा। एक बच्चा कहता है सर 3D लाइव होगा। हाँ भाई बिल्कुल लाइव होगा भाई, मज़ा आ गया सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, मज़ा आना भी चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 23 नंबर सवाल हमसे क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। अमित गुप्ता भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया। इन द गिवन फिगर ए बी और सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारे यहाँ पर ये सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल यहाँ पर ये है, और एक सेमी सर्कल यहाँ पर ये है। तीन तरह के सेमी सर्कल बनाए गए हैं, अर्धवृत्त बनाया गया है। और हमसे बोला है रंगा हुआ जो पार्ट है ना, वो रंगे हुए पार्ट का जो है यहाँ पर एरिया बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यहाँ पर कि वो शेडेड पोर्शन हमारा किसके बराबर होगा।
यहाँ पर ABC के एरिया के बराबर होगा, ABC के एरिया का दोगुना होगा, या यहाँ सेमी सर्कल ABC का होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। मैंने कहा यार यहाँ पर अनिर्बाण घोष कहते हैं दोगुना क्यों किया। चलो बताओ भाई दोगुना क्यों करेंगे, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ। मुझे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर बोलता हूँ कि सर ये फिगर नंबर 1 है, फिर यहाँ पर ये फिगर नंबर 2 है, और फिर यहाँ पर ये फिगर नंबर 3 है, तो अनिर्बान भाई यहाँ पर फिगर नंबर 1 जोड़ोगे, फिगर नंबर 2 जोड़ोगे, और फिगर नंबर 3 जोड़ोगे। अभी मैंने बताया कि पहला और दूसरा तीसरे के बराबर होता है, यानी ये तीसरे के बराबर, तो ये किसके बराबर, तीसरे के, और ये किसके बराबर मेरे भाई, तीसरे के। तो इसलिए कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, दोगुना किसका मेरे भाई, तो तीसरे का यहाँ पे। तो इसलिए मैंने तीसरे का एरिया निकाल के क्या कर दिया, दोगुना। इसलिए तीसरे का एरिया निकाल के क्या कर दिया, दोगुना। समझ गए भाई। आ जाइए चलिए अब यहाँ पर इस वाले सवाल की बात करते हैं। इस वाले सवाल में क्या बोला गया, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये वाला बहुत ही एक स्पेशल कंसेप्ट है, और यहाँ पर हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, ज़रा वो देखिए। ये फिगर का निर्माण कैसे हुआ था, तो ये फिगर का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ था कि हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आया था, समकोण त्रिभुज आया था। उसने कहा इसके ऊपर में एक सेमी सर्कल बनाओ, हमने बना दिया। फिर उसने हमसे ये कहा इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करो, मतलब सेमी सर्कल बनाओ। सर उसके कहने पर हमने ये वाला काम भी कर दिया। एक और व्यक्ति हमारे बीच में आया, उसने हमसे कहा कि तुम इस प्रकार का एक सेमी सर्कल बनाओ, हमने बना दिया। अब जब सर बना दिया ना, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो छिलका है, ये वाला दोनों पार्ट है, सर हमसे यहाँ पर इसका एरिया पूछा गया कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो हमारा कितना। तो हमसे यहाँ पर बोला गया कि ये दोनों पार्ट्स के जो एरिया होंगे वो हमारे कितना होंगे, ठीक है। सर प्लीज़ कमेंट पढ़ लो, मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता, कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा राकेश पाटिल, तो आपका कमेंट क्या है ये तो बताओ, कोई पर्टिकुलर डाउट है या कुछ और है तो बताओ मुझे। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा कि सर देखो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे सर हम बी मान लेते हैं, और इसे हम सी मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में शेडेड एरिया बोला गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर ये सेमी सर्कल लेंगे। क्या लेंगे, तो ये सेमी सर्कल लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेमी सर्कल लेंगे, ठीक है। तो यानी पहला वाला सेमी सर्कल ए बी लेंगे, दूसरा वाला हम कौन सा लेंगे, ए सी लेंगे। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पर ये ए बी वाला सेमी सर्कल लोगे, उसमें किसके एरिया को जोड़ोगे, तो उसमें यहाँ पर ये वाला सेमी जोड़ोगे जो कौन सा है, ए सी है। उसमें एक और को मेरे भाई जोड़ोगे, और वो कौन सा जोड़ोगे, ट्रायंगल बी एस सी को जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर बी एस सी वाले को जोड़ेंगे कि सर ये बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। समझ गए मेरी बात को। आप बोलेंगे हमको इसको भी लेना है, हमको यहाँ पर इसको भी लेना है, और हमको ट्रायंगल को भी लेना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास टोटल एरिया आ गया। अब जैसे मानो मैंने अगर ये फिगर बनाया है, ये ले ही लिया आपने, ये ले ही लिया और ये ले ही लिया, इट मीन्स आपके पास यहाँ तीनों का एरिया मौजूद है। आपके पास क्या मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पर ये तीनों का एरिया जो है ये मौजूद है। आपके पास ये भी आ चुका है देखो, आपके पास ये भी आ चुका है देखो, और आपके पास यहाँ पर ये भी आ चुका है देखो, तीनों एरिया आ गया है। उसमें से क्या करना है, तो उस एरिया में से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर देना है। कौन सा माइनस कर देना है, तो ये वाला पूरा का पूरा देखो, यहाँ पर ये सेमी सर्कल मेरे भाई ये माइनस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये छिलका वाला पार्ट बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये छिलका वाला पार्ट बच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। आप अगर ये तीसरे पार्ट को यहाँ पर सफ़ेद ना करके किसी और रंग से भी रंग दोगे ना, ये ऐसे भी मेरे भाई कर दोगे कि सर ये वाला जो है, ये वाला आप मुझे दे दो सर, ये वाला। तो अगर इस काले वाले को काट के निकाल दोगे तो सिर्फ ये पीला वाला बच जाएगा। और उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे सर उसको कैलकुलेट करने का वही प्यारा सा अपना नियम है,
और क्या है सर, तो जो अभी हमने सीखा यहाँ पर, और वो है हमारा सिंपल सा बात है कि सर यहाँ पर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ले लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। कौन सा सर, तो बीसी वाला यहाँ पे। कौन सा माइनस कर दीजिए सर, तो बीसी वाला जो सेमी सर्कल है, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है बीसी वाला, आप यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए। यही मेरे भाई इसका सिंपल फंडामेंटल होता है कि इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को जोड़ना है, ट्रायंगल को मेरे भाई जोड़ना है, और यहाँ पर इसको क्या करना है, तो माइनस करना है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दिए गए फोटो में एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है, अब इसमें भी सबसे मज़े की बात, आपको यहाँ पर क्या करना है। आप मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, और मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने यहाँ पर ये बताया था कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक यहाँ पर इसके ऊपर बनाते हैं, एक इसके ऊपर में बनाते हैं, और इन दोनों को जोड़ने पे हाइपोटेनस पे बना हुआ जो हमारा सेमी सर्कल है उसके एरिया के बराबर आता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर इसका एरिया और यहाँ पर इसका एरिया, ये दोनों का जो जोड़ है वो हमारे इसके एरिया के बराबर है। इस बार एग्जामिनर ने दोस्त तुम्हें कंफ्यूज करके रख दिया। उसने यहाँ पर ये सेमी सर्कल जो है, ये सेमी सर्कल मेरे भाई बनाया तो है, लेकिन बाहर की तरफ ना बना के उसको अंदर की तरफ बना दिया। सेम सेमी सर्कल, उसको यहाँ पर क्या करना था, इधर की तरफ जाके ऐसे घूम के आना था, वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे जाके मेरे भाई वापस ऐसे घूम के वो चला आया। वो यहाँ पर क्या हो गया, तो वापस ऐसे निकला है और ऐसे घूम के क्या हुआ है, चला आया। यानी हम ये बोलेंगे जो मेरे भाई उधर का एरिया है वही हमारा इधर का एरिया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम उधर बनाएं तो जितना एरिया बनेगा उतना ही, अगर हम इधर बनाएं तो उतना ही एरिया बनेगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर और प्लस यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस मेरे भाई हाइपोटेनस के बराबर होगा, और हाइपोटेनस हमारा हाइपोटेनस को काट देगा। यानी सीधा सीधा इस केस में जो आंसर हो जाता है वो आंसर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाता है, तो ए बी और सी के बराबर में हो जाता है। सिंपल सा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होती है, और ये मैजिक है अपने आप में। लोगों को समझ ही नहीं आता, लोगों को नजर ही नहीं आता है, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और मेरे भाई गलती हो जाती है। आप ये देखो इन दोनों का एरिया, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर पर बना सेमी सर्कल और बेस पर बना सेमी सर्कल, मेरे भाई इस हाइपोटेनस पर, अब इस हाइपोटेनस पे या तो हम इधर की तरफ बना ले या मेरे भाई अंदर की तरफ बना ले, बात तो हमारा एक ही है। तो हमने इसको अंदर की तरफ बना लिया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इन दोनों का एरिया हाइपोटेनस वाले के बराबर है, यानी इसके बराबर है। ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, ये 10 आएगा तो ये -10 आएगा, खत्म कर, और आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो यहाँ पर बराबर होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में बोले तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके बराबर होगा, ट्रायंगल एबीसी के बराबर। तो यानी भविष्य में अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। ऑसम पिक्चर सर, जबरदस्त। चलो बिल्कुल, जैसे मानो एक और क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सिंपल सा, मैंने कहा यार देखो तुम्हारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बता देंगे। इसके ऊपर में एक बना दिया, इसके ऊपर में एक बना दिया, और ये अंदर की तरफ बना दिया। ये किसकी तरफ बना दिया, अंदर की तरफ। और मैंने तुमसे यहाँ पर ये दो एरिया पूछे हैं दोस्त कि ये दो का एरिया कितना होगा, इसका भी और इसका भी। तो मुझे बताओ यहाँ पर इनका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। और कंडीशन मैंने क्या दे रखी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 6 है और ये 8 है और ये हमारा कितना है, 10 है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो तुम्हारा शेडेड एरिया होगा, किसका होगा मेरे भाई, यहाँ पर शेडेड एरिया होगा वो हमारा होगा हाफ इंटू, देखो शेडेड एरिया जो होगा वो हमारा किसके बराबर, तो शेडेड एरिया जो होगा मेरे भाई ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, यानी हाफ इंटू 6 इंटू 8 यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो कितना आंसर होगा भाई, तो 24 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो कभी भी अगर मान लो यहाँ पर ऐसे सवालों में पूछे शेडेड एरिया किसके बराबर है, तो शेडेड एरिया हमेशा त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में अगर ये बाहर की तरफ होता तो क्या होता। 23 में अब तुम कहाँ चले गए यार,
क्वेश्चन नंबर 23 में ये बच्चे का कहना है कि सर अगर ये बाहर बनता तो क्या होता। तो भाई बाहर बनता तो फिर ये तुमसे नहीं पूछा जाता ना, फिर कुछ और पूछा जाता। जैसे मानो अगर तुम्हारी इच्छा यहाँ पर ये जानने की है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, जब मैं इसको अंदर बनाता हूँ तभी तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट का जन्म होता है। अगर हम उसको अंदर बनाए ही नहीं, हम उसको इधर की तरफ बना ले, तो वो दोनों पार्ट का जन्म ही नहीं होगा, वो दोनों पार्ट का निर्माण ही नहीं होगा। और जब उनका निर्माण नहीं होगा तो एग्जामिनर उनके बारे में नहीं पूछेगा। उनका निर्माण तब होता है यहाँ पर जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, तब जाकर यहाँ ये दो छोटे छोटे टुकड़े और प्यादे आते हैं, अन्यथा ये नहीं आएंगे। तो ये दो छोटे छोटे टुकड़े का एरिया निकालना है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। बस यही बात मुझे आपसे कहना था। दैट्स इट मेरे भाई। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा ज़रा आप यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। सर जीडी के लिए पढ़ा दो ना प्लीज़, इतना लेवल अप करके पढ़ा करके क्या फ़ायदा, जीडी तक के क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये तुम्हारी गलती है भाई राकेश पाटिल, ठीक है। यहाँ पे मैं तो मेरे भाई जिस लेवल का पढ़ाना है उस लेवल का तो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो, बाकी बच्चे जो हैं वो सीजीएल मेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल के लिए भी कर रहे हैं और बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो मुझे तो सबको देख के चलना है। अगर भाई तुम्हें जीडी लेवल का पढ़ना है तुम यूट्यूब से पढ़ लो, और मेरे भाई थोड़ा अच्छा करना है यहाँ पे तो तुम कोई भी लेक्चर है उसके शुरू के कुछ सेशन देखो, बाकी देखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ समय में जीडी का भी लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आज ये चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई बोला गया सेम तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, इसके ऊपर में अर्धवृत्त है, इसके ऊपर में अर्धवृत्त है, इसके ऊपर में एक अर्धवृत्त है। अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी का मान हमारा 21 होगा, ए सी की बात करते हैं तो ए सी का मान हमारा 28 होगा, और यहाँ पर बी सी के मान करते हैं तो बी सी का मान हमारा 35 होगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों रंगे हुए पार्ट चाहिए, तो रंगे हुए पार्ट का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर ट्रायंगल के एरिया के बराबर, यानी हाफ इंटू बेस। बेस हमारा कितना है तो 21 है, और इंटू हमारा कितना होगा तो हाइट, यानी हाइट हमारा कितना होगा तो 28 होगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो 14 बार में 21 का 4 गुना 84 का 4, 8 हाथ में 21 से कम 21, 8 29, 294 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर ये वाला जो है फॉर्मूला बुक में दिया गया है, हाँ मेरे भाई फॉर्मूला बुक में दिया गया है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला बुक में इसका जिक्र है यहाँ पे। सर सीजीएल में वैलिडिटी लगती है क्या, या कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, पता नहीं भाई क्या पूछना चाह रहे हो। मतलब अगर आप सीजीएल का पेपर देते हैं तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के कैसे पेपर दे पाएंगे आप। आज ये चलिए, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए क्या बोला गया है। दिए गए चित्र एबीसी में बी पर समकोण त्रिभुज है, यानी कहाँ पर है तो ये बी पर एक समकोण त्रिभुज है। बोला गया यहाँ पर कि यदि ए बी का मान 28 है, ए सी का मान जो है यहाँ पर, ठीक है, देखोगे ए बी और ए सी का मतलब यहाँ ए बी और बी सी का मान देखो, ए बी का मान हमें कितना दे दिया तो 28 दे दिया, और यहाँ पर जो है ए बी हो गया, ये बी सी हो जाएगा मेरे भाई, ये जो है हमारा यहाँ पर बी सी है। थोड़ा इसको करेक्ट करो, ये जो है ना गड़बड़ दे रखा है हिंदी में, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, तो बी सी होना चाहिए। बी सी का मान हमारा 21 है, ए बी का मान हमारा इतना है, ए सी को व्यास मान के, इस ए सी को डायमीटर मानकर मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में क्या बनाया गया है तो इसके ऊपर में एक सेमी सर्कल अधिवृत्त बनाया गया है, सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है। तो बोला गया मतलब ये एसी को त्रिज्या मान के एक बनाया गया है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बीसी को त्रिज्या मान के, और एक यहाँ पर क्वार्टर सर्कल बनाया गया है। दो चीज़ों का निर्माण हुआ है, इसको हमारा मेरे भाई डायमीटर मानकर, या एक तरीके से पूरा डायमीटर मान के, ये हम पूरा का पूरा क्या बनाए हैं तो एक सेमी सर्कल, और हम इसको रेडियस बनाकर हम एक क्वार्टर सर्कल बनाए हैं। हमसे ये लाइनिंग वाला एरिया पूछा जा रहा है कि ये लाइनिंग वाला एरिया जो होगा वो किसके बराबर में होगा। मैंने कहा यार देखो सारी बातें हम बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, मेरे ऊपर छोड़ देना, कैसे बनेगा क्या बनेगा वो यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अपने तरफ से कोई फिगर लेकर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बनाए, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं। क्या बनाए हम लोग यहाँ पर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोगों ने निर्माण जो है वो हमने किया है कि देखिए सर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। काफ़ी सारी बातें हम आपको सिखाएंगे इसके अंदर में, और काफ़ी सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, अब ये समकोण त्रिभुज है तो मुझे एक सेमी सर्कल बनाना है।
तो सेमी सर्कल मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डायमीटर मान के मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। लो मेरे भाई, क्या बना दिया, सेमी सर्कल। देखो ये पूरा का पूरा सर्कल होता है, इसको आधे में काट दो तो मेरे भाई ये सेमी सर्कल होता है, और इसको आधे में काट दो मेरे भाई यहाँ पर, तो एक हमारा क्या बनता है, क्वार्टर सर्कल बनता है। तो ये पूरा पूरा पिज़्ज़ा जो हो गया, ये तुम्हारा पूरा सर्कल हो गया, आधा काट दो सेमी हो गया, उस आधे का भी आधा कर दो तो क्वार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्वार्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वार्टर सर्कल देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट के स्थान पर ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के स्थान पर ये वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा रेडियस कहलाता है, तो ये तुम्हारा रेडियस कहलाएगा, ये मेरी रेडियस कहलाता है, तो ये भी तुम्हारा रेडियस ही कहलाएगा भाई यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर तुम लाकर ऐसे क्या करो, तो यहाँ पर तुम लाकर जो है बना दो। बट यहाँ पर समझना, जैसे मानो तुमने इसको रेडियस मान के और क्या किया, तो रेडियस मान के मेरे भाई लाके तुम यहाँ पे रोक दिया। अब बोलोगे सर का है, देखो दो प्रकार का मेरे भाई केस बनता है। अगर हम इसको भी रेडियस मानते हैं और अगर हम इसको भी रेडियस मानते हैं, तो उस केस में तो फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो हमारा एक तरीके से सर्कल बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर कहा कि नहीं, ये देखो ये एक अलग रेडियस है और इसके ऊपर में एक अलग सर्कल बनेगा सेमी, इसके ऊपर में एक अलग बनेगा। तो मैंने कहा सिर्फ इस पॉइंट को रेडियस मानिए, इसको आप रेडियस मानिए। और यहाँ रेडियस मान के क्या होता है, कर्व लाइन खींच के सीधा खींचना होता है। तो यहाँ पर एक कर्व लाइन खींच के और तब मेरे भाई सीधा खींचा गया है। ये हमारा क्या हो गया, तो सेमी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टर सर्कल हो गया है। तो पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के पल्ले साइड मैंने सेमी सर्कल बनाया, इसको रेडियस मान के, इसको त्रिज्या मान के मैंने क्या बना दिया, तो एक क्वार्टर सर्कल बना दिया है। और मेरे से यहाँ पर कौन सा वाला एरिया पूछा जा रहा है दोस्त, तो मेरे से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम हर किसी का नामकरण देते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर डी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, तो पढ़िएगा। तो हम यहाँ अगर शेडेड एरिया के बारे में बात करते हैं कि ये जो रंगा हुआ चित्र है, ये जो रंग बिरंगा चित्र है, ये किसके बराबर में है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर सबसे पहले देखो ट्रायंगल का एरिया लो आप। तो किसका एरिया लो मेरे भाई, तो ट्रायंगल का एरिया लो। सर कौन सा ट्रायंगल हो गया, सर तो ABC नाम का एरिया। सर यहाँ पर इसका एरिया लेना है, तो मैंने कहा हाँ जी, जिसका एरिया लेते हो उसको बनाते चलो। तो जैसे इसको लिया तो इसको बना दिया। अब उसके बाद मैंने कहा इसके ऊपर में बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, तो यहाँ पर ये वाला है, तो इसको भी लो। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेमी लेना है, और कौन सा सेमी लेना है, तो जहाँ पर AC उसका डायमीटर है, तो आपको वो भी कंसिडर करना है। अब आपने ये भी ले लिया, अब आपने ये भी ले लिया मेरे भाई। अब उसमें से आपको क्या माइनस करना है, तो यहाँ पर इसको रेडियस मान के जो ये बनाया गया है, इस वाले पार्ट को मेरे भाई आप माइनस करके निकाल दो। देखो ये वाला पार्ट आप क्या करो, माइनस करके निकाल दो। समझो, देखो मैं आपके सामने ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ। अब जब मैं ये वाला पार्ट निकालूंगा तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये चांद सा रोशन चेहरा वाला जो है यहाँ पे, ये हमारा फोटो बच के रह जाएगा। तो यानी हमें यहाँ ट्रायंगल लेना है, उसके बाद हमें सेमी सर्कल लेना है, और उसमें से जो है वो मेरे भाई माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, तो क्वार्टर सर्कल माइनस करना है। कौन सा वाला, तो मेरे भाई यहाँ पर BC वाला। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो भविष्य में इस बात को ध्यान रखना कि ट्रायंगल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया को जोड़ के यहाँ पर किसको घटाना है, तो यहाँ पर जो है हमें क्वार्टर सर्कल को घटाना है। अगर हम देखेंगे तो ये 28 और 21 है, तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू को रख दो कि सर ये हमारा पूरा 28 हो गया और ये हमारा पूरा का पूरा कितना हो गया, तो 21 हो गया। ठीक है सर, कोई परेशानी की बात है तो भाई बता दीजिए, कहीं पर किसी प्रकार की आपकी कोई भी परेशानी हो तो बताइए। आप बोलेंगे इसका एरिया कितना होता है, तो देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना होगा, तो 21 होगा, और हाइट हमारा कितना होगा, तो हाइट बोलेंगे सर, तो देखो यहाँ पर 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा सेमी का एरिया, तो सेमी का एरिया मतलब ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो डायमीटर होगा। अब देखो 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, तो ये कितना होगा, 7 का 5 गुना, 3 4 5 का ट्रिपलेट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर 3 का 7 गुना, 4 का 7 गुना, तो ये 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो है तुम्हारा सेमी सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ देखो पाई इंटू R² डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे कह लो सर हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर हमारा है कितना, तो बोलोगे सर देखो पूरा डायमीटर हमारा 35 है, पूरा का पूरा यहाँ पर डायमीटर हमारा व्यास 35 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 35 का आधा, तो बोलेंगे 35/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वार्टर है, क्या है मेरे भाई, तो क्वार्टर सर्कल है। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। सही है, डायमीटर थोड़ी है तो खुद अपने आप में एक रेडियस है, यानी नॉर्मल हमारा 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14, 14 दूना मेरे भाई 28 और 1 29, 294 हो गया। सबको सॉल्व ही कर लेते हैं भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन ही खत्म। पाई की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 22/7 होगा, और 35 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 35 का स्क्वायर देखो यहाँ पर 1225 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, सब सॉल्व ही कर लो भाई। ठीक है, 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। आप यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपका कैलकुलेशन। 2 से अगर आप काटोगे तो 11 बार में, 7 से अगर आप काटोगे तो 1 बार में, फिर 7 बार में, और फिर मेरे भाई 5 बार में। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 294, और प्लस यहाँ पर देखो 5 आ गया, 5 + 7 12 का 2 आ गया, 7 1 8 और 1 9 आ गया 1925, और बट्टे में 4 माइनस। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 7 से काटें, 7 का 6 गुना 42, 7 का 3 गुना 21, और मेरे भाई यहाँ पर 63 इंटू 22, तो 63 का 2 गुना 126, 6 12 पास में, फिर 63 से 2 गुना 126, 126 136 और 38, 1386 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, करना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। 1925 में से 1386, 14 आ गया तो 1400, और 500 मेरे भाई 1900, तो 514, 539, 539/4 है यहाँ पे। अब 539/4 में अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 294, एक हो गया मेरे भाई 13, 4 का 3 गुना 12, और 19 आ गया तो 4 का 4 गुना 16, 30 आ गया तो मेरे भाई 0.75 आपका आ जाएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 9 3 12 2 1 3 1 4, 428.75 ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी अगर किसी को डिजिटल सम लगाना है तो वो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकता है, किसी ने मेरे भाई आपको नहीं रोका है। तो आंसर कितना है 428.75, 428.75 ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों में अगर आप डिजिटल सम भी लगाना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ पे, एक से एक लाजवाब लाजवाब प्रश्न है यहाँ पे जो आपको समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आप चाहते आप इस पूरे कैलकुलेशन में यहाँ पर डिजिटल सम लगाते और डिजिटल सम लगा के सवाल को आसान बना सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 से हमें काफ़ी स्पेशल टाइप एक जानना है, एक स्पेशल वैरायटी जानना है, जिसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहाँ से आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बीच में मैंने मुश्किल डाला था वो ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ से आसान आएगा और थोड़ा सा आपके सेशन को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? हैं? देखो यार, थोड़ा सा तो लेवल अप करके चलेंगे हम लोग, अगर अप नहीं करेंगे तो कैसे सीखोगे तुम लोग, बताओ, बोलो। सर आज बहुत कंसेप्ट हो गया, आज इतना ही रखिए, बवाल मचा दिए सर। चलो पढ़ो भाई, थोड़ा रिवाइज करके आया करो क्लास में, रिवाइज करके आओगे और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो हाँ, शीट अपलोड करवा देंगे, शीट अपलोड करवा देंगे, शीट की कोई दिक्कत मत लो, किसी प्रकार की परेशानी मत लो, शीट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।